शेर और सियार। बहुत समय पहले की बात है। हिमालय की गुफा में एक सिंह रहा करता था। जंगल के जीव जंतुओं को अपना आहार बना वह दिन प्रतिदिन बलिष्ठ होता जा रहा था। एक दिन जंगली भैंसे का शिकार कर उसने अपनी क्षुधा शांत की और गुफा की ओर लौटने लगा। तभी रास्ते में एक अत्यंत कमजोर सियार से उसका सामना हुआ। निरीह सियार अपने समक्ष बलशाली सिंह को देख नतमस्तक हो गया और बोला, वनराज, मैं आपकी शरण में आना चाहता हूँ। मुझे अपना दास बना लीजिए। मैं आजीवन आपकी सेवा करूँगा और आपके शिकार के अवशेष से अपना पेट भर लूँगा। सिंह को सियार पर दया आ गई। उसके उसे अपनी शरण में रख लिया। सिंह की शरण में सियार को बिना दर दर भटके भोजन प्राप्त होने लगा। सिंह के शिकार का छोड़ा हुआ अवशेष उसका होता, जिसे खाकर वह कुछ ही दिनों में हट्टा कट्ठा हो गया। शारीरिक सुगढ़ता आने के बाद सियार स्वयं को सिंह के समतुल्य समझने लगा। वह सोचने लगा कि अब वह भी सिंह के समान बलशाली हो गया है। इसी दंभ में वह एक दिन सिंह से बोला, अरे सिंह, मेरा हृष्ट पुष्ट शरीर देख। बोल, क्या अब मैं तुमसे कम बलशाली रह गया हूँ? नहीं ना, इसलिए आज से मैं शिकार कर उसका भक्षण करूँगा। मेरे छोड़े हुए अवशेष से तुम अपना पेट भर लेना। सिंह सियार के प्रति मित्रवत था। उसने उसकी दंभपूर्ण बातों का बुरा नहीं माना, किंतु उसे सियार की चिंता थी। इसलिए उसने उसे समझाया और अकेले शिकार पर जाने से मना किया। लेकिन दंभ सियार के सिर पर चढ़कर बोल रहा था। उसने सिंह का परामर्श अनसुना कर दिया। वह पहाड़ की चोटी पर जाकर खड़ा हो गया। वहां से उसने देखा कि नीचे हाथियों का झुंड जा रहा है। उन्हें देख उसने भी सिंह की तरह सिंहनाद करने की सोची, लेकिन था तो वह सियार ही। सियार की तरह जोर से हुआ की आवाज निकालने के बाद वह पहाड़ से हाथियों के झुंड के ऊपर कूद पड़ा। लेकिन उनके सिर के ऊपर गिरने के स्थान पर वह उनके पैरों में जा गिरा। मदमस्त हाथी अपनी ही धुन में उसे कुचलते हुए निकल गए। इस तरह सियार के प्राण पखेरु उड़ गए। पहाड़ी के ऊपर खड़ा सिंह अपने मित्र सियार की दशा देख बोला, होते हैं जो मूर्ख और घमंडी, होती है उनकी ऐसी ही गति। सीख, घमंड विनाश का कारण बनता है। जब घमंड सिर चढ़कर बोलता है तो मूर्खता हावी होने लगती है और उस दशा में किए गए कर्म विनाश की ओर ले जाते हैं। तू है शेर, ऊंट, सियार और कौवा। एक वन में मदोत्कच नामक सिंह लायन निवास करता था। उसके बाघ, गीदड़, कौवे जैसे कई अनुचर थे। ये दिन रात सिंह की सेवा करते और सिंह के मारे शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे। एक दिन एक ऊंट कहीं से भटकता हुआ उस वन में आ गया। जब सिंह की दृष्टि ऊंट पर पड़ी तो उसने अपने अनुचरों से पूछा, ये कौन सा जीव है? हमने पहली बार ऐसा जीव अपने वन में देखा है। ये वन्य प्राणी है या ग्राम्य? कौवे ने इस प्रश्न का उत्तर देते हुए सिंह को बताया, वनराज, यह ऊंट है और यह ग्राम्य जीव है। भाग्य इसे आपका भोजन बनाकर ही यहाँ लाया है। आप इसे मारकर खा जाइए। नहीं, मैं ऐसा नहीं करूँगा। ये तो हमारा अतिथि है। अतिथि को मैं कैसे मार सकता हूँ? ये तो पाप होगा। मैं उसे अभयदान देता हूँ। जाओ, उसे आदरपूर्वक मेरे पास लेकर आओ। मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सिंह ने कौवे को आदेश दिया। पढ़ी, गौरैया और हाथी पंचतंत्र की कहानी। कौवा कुछ अनुचरों के साथ ऊंट के पास गया और उसे सिंह का संदेश सुनाते हुए बोला, मित्र,
वनराज सिंह ने तुम्हें अभयदान प्रदान किया है। वन के राजा होने के नाते वे तुमसे मिलना चाहते हैं। अभयदान की बात सुन ऊंट कौवे और अन्य अनुचरों के साथ सिंह के पास आ गया। सिंह ने उससे परिचय और वन में आने का कारण पूछा तो ऊंट दुखी होकर बोला, महाराज, मेरा नाम कथनक है। मैं अपने साथियों संग भ्रमण करते हुए वन में पहुंचा और उनसे बिछुड़ गया। अब मैं यहाँ अकेला रह गया हूँ। उसे दुखी देख सिंह धीरज बंधाते हुए बोला, कथनक, तुम हमारा आतिथ्य स्वीकार करो। इस वन में जहाँ चाहे विचरण करो और हरी भरी घास का सेवन करो। कथनक सिंह की आज्ञा का पालन कर वहीं रहने लगा। हरी भरी घास खाकर वह कुछ ही दिनों में हृष्ट पुष्ट हो गया। बाघ, गीदड़, सियार आदि वन जीव जब भी उसे देखते उनकी लार टपकने लगती, किंतु वे वन के राजा सिंह के आदेश के समक्ष विवश थे। एक दिन कहीं से एक जंगली हाथी वन में आ गया। अपने अनुचरों की रक्षा के लिए सिंह को उससे युद्ध करना पड़ा। दोनों के मध्य घमासान युद्ध हुआ। युद्ध के दौरान हाथी ने सिंह को उठाकर जमीन पर पटक दिया और अपने नुकीले दांत उसके शरीर में गड़ा दिए। किसी तरह सिंह युद्ध में विजयी हो गया, किंतु वह बुरी तरह घायल था। घायल अवस्था में उसके लिए शिकार पर जाना दुष्कर हो गया, जिससे वह स्वयं तो भूखा रहने लगा। साथ ही उसके अनुचर, जो उसके शिकार के अवशेष से अपना पेट भरते थे, वे भी भूखे रहने लगे। अपनी दुर्दशा देख और अपने अनुचरों की परेशानी देख सिंह दुखी था। एक दिन उसने अपने अनुचरों की सभा बुलाई। सभा में सबको संबोधित कर वह बोला, अनुचरों, मेरी अवस्था से आप सभी अवगत हो। मैं चाहता हूँ कि आप कोई ऐसा जीव तलाश करो जिसे मैं इस अवस्था में भी मार सकूं। इस तरह हम सभी की भोजन की समस्या का निराकरण हो जाएगा। सिंह की आज्ञा पाकर सभी अनुचर विभिन्न दिशाओं में शिकार की तलाश में गए, किंतु किसी के हाथ कुछ न लगा। सबके हताश वापस लौटने के बाद कौवा, गीदड़ और बाघ आपस में मंत्रणा करने लगे। उनकी दृष्टि कई दिनों से कथनक ऊंट पर थी। मित्रों, कथनक इस वन में रहकर कितना हृष्ट पुष्ट हो गया है। जब भी उसको देखता हूँ तो मुंह में पानी आ जाता है। तुम लोगों का क्या विचार है? क्यों न इसे ही मारकर अपनी भूख मिटाई जाए? इधर उधर भटकने का क्या लाभ? गीदड़ बोला, कह तो तुम ठीक रहे हो गीदड़ भाई, किंतु वनराज ने उसे अभयदान दिया है। वे उसे नहीं मारेंगे। अब तुम ही बताओ कि उन्हें कैसे मनाएं? कौवा बोला, गीदड़ इसका उपाय पहले ही सोच चुका था। उसके अपनी योजना कौवे और बाघ को बता दी। दोनों ने उस योजना के लिए हामी भर दी। साथ ही अन्य अनुचरों को भी योजना के बारे में अच्छी तरह समझा दिया। इसके बाद वे सिंह के पास पहुँचे। गीदड़ आगे आकर बोला, वनराज, हम सबने आपके लिए शिकार की बहुत खोज की, किंतु हमें कोई न मिला। कथनक शारीरिक रूप से विशाल है और अब तो वह हृष्ट पुष्ट भी हो गया है। यदि आप उसका शिकार करें तो हमारे कई दिनों के भोजन की व्यवस्था हो जाएगी। मैंने उसे अभयदान दिया है, मैं उसे नहीं मार सकता। सिंह ने दो टूक उत्तर दिया। यदि कथनक स्वयं को आपकी भूख मिटाने प्रस्तुत करे तो तब तो आपको कोई आपत्ति नहीं होगी। गीदड़ बोला, नहीं, तब तो कोई आपत्ति नहीं है, किंतु क्या वह ऐसा करेगा? सिंह अचरज में बोला, वनराज, कथनक क्या आपके भूख मिटाने तो इस वन के समस्त प्राणी तत्पर है। आप आज्ञा करें।
इस तरह गीदड़ ने अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से सिंह को मना लिया। उसके बाद वह कथनक के पास पहुंचा और उसे बोला, शाम को वनराज ने एक सभा रखी है जिसमें तुम्हें भी बुलाया गया है। शाम को सिंह की सभा में वन के सभी जीव उपस्थित थे। कथनक भी उपस्थित हुआ। गीदड़ ने भरी सभा में कहा, वनराज, हम सभी आपकी अवस्था देख बहुत दुखी है। आज हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं ताकि आपके भोजन के लिए स्वयं को समर्पित कर सकें। इसके बाद एक एक कर सभी जीव सामने आकर स्वयं को सिंह के भोजन के लिए प्रस्तुत करने लगे, किंतु गीदड़ उनमें कोई न कोई कमी निकाल देता और सिंह उन्हें खाने से मना कर देता। इस तरह किसी को छोटा, किसी के शरीर पर बाल, किसी के तेज नाखून होना आदि बहाने बनाकर गीदड़ उन्हें बचाता गया। जब कथनक की बारी आई और उसने देखा कि सारे जीव स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर रहे हैं और सिंह किसी को भी नहीं मार रहा, तो सबकी देखा देखी उसने भी स्वयं को सिंह के सामने प्रस्तुत कर दिया। वनराज, आपके मुझ पर बहुत उपकार है। अब जब आपको आवश्यकता आ पड़ी है तो मैं स्वयं को आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कृपया मुझे मारकर अपनी भूख मिटा लीजिए। कथनक को विश्वास था कि अन्य जीवों की तरह सिंह उसको भी नहीं मारेगा, किंतु जैसे ही कथनक की बात पूरी हुई, गीदड़ और बाघ टाइगर उस पर टूट पड़े और उसे मार डाला। सीख, इस कहानी से सीख मिलती है कि लोगों की चिकनी चुपड़ी बातों में कभी नहीं आना चाहिए। स्वामी जब बुद्धिहीन हो और उसके साथी धूर्त, तो चौकन्ना और सावधान रहना आवश्यक है। 3 है शेर और खरगोश की कहानी। एक जंगल में भारसुक नामक बलशाली शेर लायन रहा करता था। वह रोज शिकार पर निकलता और जंगल के जानवरों का शिकार कर अपनी भूख शांत करता था। एक साथ वह कई जानवरों को मार देता। ऐसे में जंगल में जानवरों की संख्या दिन पर दिन कम होने लगी। डरे हुए जानवरों ने इस समस्या से निपटने के लिए सभा बुलाए। वहां निर्णय लिया गया कि शेर से मिलकर इस विषय पर बात की जानी चाहिए। इसके लिए जानवरों का एक दल बनाया गया। अगले दिन वह दल शेर से मिलने पहुंचा। शेर ने जब इतने सारे जानवरों को अपनी गुफा की ओर आते देखा तो आश्चर्य में पड़ गया। वह गुफा से बाहर आया और गरज कर जानवरों के दल से वहां आने का कारण पूछा। दल का मुखिया डरते डरते बोला, वनराज, आप तो वन के राजा हैं। हम सभी आपकी प्रजा है। आज आपकी प्रजा आपसे एक विनती करने आई है। कैसी विनती? शेर ने पूछा। वनराज, आप रोज शिकार पर निकलते हैं और कई जानवरों को मार देते हैं। आप उन सभी मरे हुए जानवरों का भक्षण भी नहीं कर पाते। हम सबका विचार था कि आपकी भूख मिटाने यदि रोज एक जानवर आपके पास भेज दिया जाए तो आपको भी आराम रहेगा और हम भी भयमुक्त रहेंगे। शेर को बिना मेहनत शिकार प्राप्त हो रहा था, इसलिए उसने ये निवेदन स्वीकार कर लिया, किंतु साथ ही चेतावनी भी दी कि जिस दिन उसके पास जानवर नहीं पहुंचेगा उस दिन वह सबको मार डालेगा। उस दिन के बाद से प्रतिदिन एक जानवर का चुनाव कर उसे शेर के पास भेजा जाने लगा। अब शेर दिन भर गुफा में पड़ा आराम करता रहता। परिणामस्वरूप अन्य जानवर जंगल में सुकून से जीवन जीने लगे। एक दिन शेर का भोजन बनने की एक खरगोश है की बारी आई। खरगोश शेर की गुफा की ओर चल तो पड़ा, किंतु मृत्यु निकट होने के कारण वह अत्यंत भयभीत था। वह धीरे धीरे कदम बढ़ाता हुआ चला जा रहा था, साथ ही किसी तरह अपने प्राण बचाने का उपाय भी सोचता जा रहा था।
चलते चलते रास्ते में एक कुआं पड़ा। कुएं के पास जाकर जब खरगोश ने उसमें झांका तो उसे अपनी परछाई दिखाई पड़ी। उसी क्षण खरगोश को अपनी जान बचाने का एक उपाय सूझ गया। उपाय सूझते ही खरगोश में एक नए जोश का संचार हो गया। उसे शेर के पास जाने की कोई जल्दी नहीं थी। कुछ देर कुएं के पास आराम करने के बाद वह शेर के पास पहुंचा। इधर भूखा शेर अपने भोजन के आने में हो रही देरी से क्रोध में लाल पीला हुआ जा रहा था। जैसे ही उसने एक पिद्दी से खरगोश को देखा, उसका क्रोध और बढ़ गया। वह गरज कर खरगोश से बोला, पिद्दी खरगोश, मैं कब से प्रतीक्षा कर रहा हूँ और तू अब आया है। अब मेरी भूख बढ़ चुकी है। तुझ अकेले से मेरा क्या होगा? तुझ पिद्दी को किस बेवकूफ ने मेरे पास भेजा है तुझे? तेरे बाद अब मैं उसे भी मार कर खा जाऊंगा। खरगोश हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाया, वनराज, देरी के लिए मुझे क्षमा करें। विश्वास करिए इसमें न मेरा दोष है, न ही मुझे भेजने वाले का। हम तो 5 खरगोश आपका भोजन बनने निकले थे, किंतु रास्ते में एक दूसरे शेर ने हमें रोक लिया। जब हमने उसे बताया कि हम अपने राजा का भोजन बनने जा रहे हैं, तो वह 4 खरगोशों को मार कर खा गया और मुझे आपके पास ये संदेश देने भेजा कि अब से वह जंगल का राजा है। ऐसा कहा उसने। शेर गुस्से में दहाड़ा, जी वनराज, उसने आपको लड़ाई के लिए ललकारा है। उसने कहा है कि वह आपको मारकर इस जंगल में एक क्षत्र राज करेगा। ये सुनना था कि शेर गरजता हुआ बोला, मुझे अभी इसी समय उसके पास ले चल। मैं उसे बताता हूँ कि इस जंगल का राजा कौन है। आज तो उसकी खैर नहीं। खरगोश तुरंत तैयार हो गया और शेर को लेकर कुएं के पास आ गया। कुएं को दिखाते हुए वह बोला, वनराज, ये उस शेर का दुर्ग है। वह इसी दुर्ग में रहता है। आप दुर्ग के द्वार से उसे ललकारिए। शेर ने कुएं में झांक कर देखा तो उसे अपनी परछाई नजर आई। परछाई देखकर उसने सोचा कि अवश्य ही वह दूसरा शेर है और जोर से दहाड़ते हुए उसे ललकारने लगा। कुएं की दीवारों से टकराकर आती हुई अपनी ही दहाड़ की प्रतिध्वनि सुनकर और अपनी परछाई देखकर उसे लगा कि दूसरा शेर भी दहाड़ते हुए उसे ललकार रहा है। उस ललकार का उत्तर देते हुए उसने कुएं में छलांग लगा दी। कुएं की दीवारों से टकराता हुआ वह पानी में गिरा और डूबकर मर गया। पढ़ें, स्वप्नकक्ष प्रेरणादायक कहानी। शेर के मरने के बाद खरगोश खुशी खुशी वापस लौटा और जंगल के अन्य जानवरों को खुशखबरी सुनाई। सुनकर सभी बहुत खुश हुए और सबने खरगोश की खूब प्रशंसा की। सीख, मोरल ऑफ स्टोरी, बुद्धि बल सबसे बड़ा बल होता है, इसलिए मुश्किल घड़ी में सदा बुद्धिमानी से काम लेना चाहिए। बुद्धि का इस्तेमाल कर हर समस्या का समाधान किया जा सकता है। 5 आलसी बूढ़ा शेर और राहगीर की कहानी। एक जंगल में एक बूढ़ा शेर रहता था। बुढ़ापे के कारण उसका शरीर जवाब देने लगा था। उसके दांत और पंजे कमजोर हो गए थे। उसके शरीर में पहले जैसी शक्ति और फुर्ती नहीं बची थी। ऐसी हालत में उसके लिए शिकार करना दुष्कर हो गया था। वह दिन भर भटकता, तब कहीं कोई छोटा जीव शिकार कर पाता। उसके दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन वह शिकार की तलाश में भटक रहा था। पूरा दिन निकल जाने के बाद भी उसके हाथ कोई शिकार न लगा। चलते चलते वह एक नदी के पास पहुंचा और पानी पीकर सुस्ताने के लिए वहीं बैठ गया। वह वहां बैठा ही था कि उसकी दृष्टि एक चमकती चीज पर पड़ी। पास जाकर उसने देखा
तो पाया कि वह एक सोने का कंगन था। सोने का कंगन देखते ही उसके दिमाग में शिकार को अपने जाल में फंसाने का एक उपाय सूझ गया। वह सोने का कंगन हर आने जाने वाले राहगीर को दिखाता और उसे यह कहकर अपने पास बुलाता, मुझे ये सोने का कंगन मिला है, मैं इसका क्या करूँगा? मेरे जीवन के कुछ ही दिन शेष है। सोचता हूँ इसका दान कर कुछ पुण्य कमा लूँ, ताकि कम से कम मरने के बाद मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो। मेरे पास आओ और ये कंगन ले लो। शेर जिसे खतरनाक जानवर का भला कौन विश्वास करता। कोई उसके पास नहीं आया और दूर से ही भाग खड़ा हुआ। बहुत देर हो गई और कोई सोने के कंगन के लालच में उसके पास नहीं आया। शेर को लगने लगा कि उसका उपाय काम नहीं करने वाला है। तभी नदी के दूसरी किनारे पर उसे एक राहगीर दिखाई पड़ा। शेर सोने का कंगन हिलाते हुए जोर से चिल्लाया, महानुभाव, मैं ये सोने का कंगन दान कर रहा हूँ। क्या आप इसे लेकर पुण्य प्राप्ति में मेरी सहायता करेंगे? शेर की बात सुनकर राहगीर ठिठक गया। सोने के कंगन की चमक से उसका मन लालच से भर उठा, किंतु उसे शेर का भी डर था। वह बोला, तुम एक खतरनाक जीव हो, मैं तुम्हारा विश्वास कैसे करूं? तुम मुझे मारकर खा गए तो। इस पर शेर बोला, अपने युवा काल में मैंने बहुत शिकार किया है, लेकिन अब मैं वृद्ध हो चला हूँ। मैंने शिकार करना छोड़ दिया है। मैं पूरी तरह शाकाहारी हो गया हूँ। बस अब मैं पुण्य कमाना चाहता हूँ। आओ मेरे पास आकर ये कंगन ले लो। राहगीर सोच में पड़ गया, लेकिन लालच उसकी बुद्धि भ्रष्ट कर चुका था। शेर तक पहुँचने के लिए उसने नदी में छलांग लगा दी। वह तैरते तैरते दूसरे किनारे पहुँचने ही वाला था कि उसने अपना पैर कीचड़ में धंसा पाया। वहाँ एक दलदल था। दलदल से बाहर निकलने वह जितना हाथ पैर मारता, उतना ही उसमें धंसता चला जाता। खुद को बचाने के लिए उसने शेर को आवाज लगाई। शेर तो इसी मौके की तलाश में था। उसने अपने पंजे में दबोचकर राहगीर को दलदल से बाहर खींच लिया और उसके सोचने समझने के पहले ही उसका सीना चीर दिया। इस तरह सोने के कंगन के लालच में राहगीर अपनी जान गंवा बैठा। सीख, लालच बुरी बाला है। शेर, चूहा और बिल्ली की कहानी। बहुत समय पहले की बात है। दुर्दांत नाम का एक बलिष्ठ सिंह अर्बुद शिखर नामक पर्वत की गुफा में निवास करता था। प्रतिदिन वह शिकार हेतु वन में जाता और वापस गुफा में आकर विश्राम किया करता था। एक दिन कहीं से एक चूहा उस गुफा में आ गया, धमका और बिल बनाकर रहने लगा। जब भी सिंह विश्राम कर रहा होता, चूहा बिल से निकलता और सिंह के केशों को कुतर जाता। जागने के उपरांत सिंह की जब अपने कुतरे हुए केशों पर दृष्टि जाती, तो वह क्रोध से आग बबूला हो जाता। बलशाली होने के बावजूद भी उसका चूहे जैसे छोटे से जीव पर बस नहीं था। जब भी वह उसे पकड़ने के प्रयास करता, वह चपलता से अपने बिल में घुस जाता और सिंह क्रोधवश दांत पीसता रह जाता। एक दिन सिंह ने सोचा कि इस छोटे से जीव पर अपनी ऊर्जा व्यर्थ करने का कोई औचित्य नहीं है। इसके विनाश के लिए इसका ही कोई परम शत्रु लाना चाहिए और वह गांव जाकर बहला फुसलाकर एक बिल्ली ले आया। प्रतिदिन सिंह बिल्ली के लिए ताज़ा मांस लाया करता और प्रेम से उसे खिलाता। बदले में बिल्ली सिंह के विश्राम के समय चौकसी करती। बिल्ली की उपस्थिति में चूहा डर के मारे बिल में घुसा रहता। सिंह अब निश्चिंत होकर सोने लगा। बिल्ली रोज ताज़ा मांस प्राप्त कर हृष्ट पुष्ट होने लगी। पढ़ें, बेचारा गधा हितोपदेश की कहानी।
इधर चूहा बिला में घुसा घुसा कमजोर हो चला था। सिंह के केश उसका आहार थे। आखिर कब तक वह भूखे प्यासे बिल में पड़ा रहता। एक दिन व्याकुल होकर वह अपने बिल से निकल ही गया। सिंह उस समय विश्राम कर रहा था और बिल्ली पास ही बैठकर मांस का भक्षण कर रही थी। चूहा बिल्ली को चकमा देकर सिंह के पास जाने का प्रयास करने लगा, किंतु बिल्ली चपल थी। उसने चपलता से चूहे को अपने पंजे में दबोच लिया और मारकर खा गई। बिल्ली प्रसन्न थी कि उसने अपने स्वामी की चिंता का सदा के लिए अंत कर दिया। उसे विश्वास था कि प्रसन्न होकर सिंह अवश्य उसे और स्वादिष्ट मांस लाकर देगा। सिंह के जागने पर बिल्ली ने उसे चूहे को मार डालने की बात बता दी। सिंह की परेशानी का कारण समाप्त हो चुका था। वह बड़ा प्रसन्न हुआ, किंतु अब बिल्ली उसके किसी प्रयोजन की नहीं रही थी। उसने उसे भोजन देना बंद कर दिया। बिना भोजन के बिल्ली कमजोर होने लगी। उसे समझ में आ गया कि चूहे को मारकर उसने अपनी उपयोगिता समाप्त कर दी है। इसलिए सिंह उसकी उपेक्षा करने लगा है। अंततः वह गुफा छोड़कर चली गई। सीख प्रयोजन सिद्ध हो जाने के उपरांत पूछ परख समाप्त हो जाती है। इसलिए अपनी उपयोगिता बनाए रखें। गीदड़ गीदड़ ही रहता है। जंगल की एक गुफा में शेर शेरनी का जोड़ा रहता था। उनके 2 बच्चे थे। शेर प्रतिदिन जंगल जाकर शिकार करता और उसे लेकर गुफा आ जाता। गुफा में दोनों मिलकर शिकार के मांस का भक्षण किया करते थे। एक दिन पूरा जंगल छान मारने के बाद भी शेर के हाथ कोई शिकार नहीं लगा। निराश होकर वह वापस लौट रहा था कि रास्ते में उसे एक गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा। बच्चा जानकर वह उसे मार नहीं पाया और जीवित ही मुंह में दबाकर गुफा ले आया। उसे शेरनी को सौंपते हुए वह बोला, प्रिय, आज कोई शिकार मेरे हाथ नहीं लगा। वापस लौटने हुए ये गीदड़ का बच्चा दिखाई पड़ा, तो मैं इसे उठा ले आया। मैं तो इस बच्चे को दयावश खा नहीं पाया। यदि तुम चाहो तो इसे खाकर अपनी भूख मिटा लो। शेरनी बोली, जिसे बच्चा जानकर तुम नहीं मार पाए, उसे मैं कैसे मार सकती हूँ। इस निरीह बच्चे को देखकर मेरा हृदय भी ममता से भर उठा है। आज से यह मेरी तीसरी संतान है। अपने बच्चे की तरह ही मैं इसका पालन पोषण करूंगी। उस दिन के बाद से गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी की गुफा में ही पलने लगा। शेरनी उसे अपना दूध पिलाती और अपने बच्चे की तरह देखभाल करती थी। गीदड़ का बच्चा शेर शेरनी को ही अपने माता पिता समझता और उनके दोनों बच्चों को अपने भाई। वे सभी प्रेम पूर्वक एक साथ रहते थे। समय बीतने लगा और शेर शेरनी के बच्चे बड़े होने लगे। एक दिन वे तीनों जंगल में खेल रहे थे कि एक मदमस्त हाथी एलिफेंट आ गया। हाथी को देखते ही शेर के दोनों बच्चे गुर्राते हुए उसकी ओर लपके, किंतु गीदड़ का बच्चा डर गया। उसने शेर के दोनों बच्चों को समझाया, बंधुओं, हाथी हमारा शत्रु है और बहुत बलशाली है। हम उसका सामना करने में सक्षम नहीं है, इसलिए हमें उससे दूरी बनाकर रखनी चाहिए, अन्यथा जान से हाथ धोना पड़ जाएगा। आओ भाग चले। शेर के बच्चे उसकी बात मानकर गुफा चले आए। वहां उन्होंने शेरनी को जंगल की घटना के बारे में बताया कि कैसे हाथी को देखकर गीदड़ का बच्चा डर गया और कायरता दिखाते हुए हम दोनों को भी भागने को विवश कर दिया। वे दोनों मिलकर गीदड़ के बच्चे का उपहास करने लगे। अपना उपहास गीदड़ के बच्चे से सहन नहीं हुआ और वह क्रोधित होकर शेर के बच्चों को भला बुरा कहकर झगड़ने लगा।
शेरनी बीच बचाव करते हुए गीदड़ के बच्चे को समझाने लगी, ये दोनों तेरे बंधु हैं। इनकी बातों का बुरा मत मान और झगड़ा बंद कर प्रेम से रह। किंतु गीदड़ का बच्चा तैश में था। वह बोला, ये सदा मेरा उपहास करते हैं। बताओ मैं इनसे किस मामले में कम हूँ? मैं भी बहादुर हूँ। मैं चाहूँ तो अभी इन दोनों को मज़ा चखा सकता हूँ। आज ये मेरे हाथों से बचेंगे नहीं। गीदड़ की बातें सुनकर शेरनी समझ गई कि अब उसे वास्तविकता बताने का समय आ गया है। वह बोली, पुत्र, मेरी बात ध्यान से सुन। तुम बहादुरी में किसी से कम नहीं हो, किंतु जिस कुल में तुम जन्मे हो, वहाँ हाथी से शत्रुता मोल नहीं ली जाती। वास्तव में तुम गीदड़ हो। मैंने तुम्हें अपना दूध पिलाकर अपने बच्चे की तरह पाला है, लेकिन गीदड़ होने के कारण तुम में गीदड़ के ही गुण हैं। अब तुम्हारा भला इसी में है कि तुम अपने कुल में जाकर मिल जाओ। यदि यह बात तुम्हारे दोनों भाइयों को पता चल गई तो मारे जाओगे। शेरनी की बात सुनकर गीदड़ वहां से भाग खड़ा हुआ और गीदड़ों के दल में जाकर